So, firstly, Vyom, congratulations. Thank you so much. Okay, so tell me about the song. Like, कैसे ये song हुआ successful and कैसे start हुआ and how the process happened and how T Series came on board. सॉन्ग की स्टार्टिंग हुई थी लगभग साल भर पहले when Mm-hmm. me and योगेश भाई were discussing about a sad romantic song कि एक गाना करना है जिसमें बहुत soulful music हो. So I thought कि ठीक है. फिर then I came up with some tune. उनको अच्छी लगी बहुत, the producer. I started working on it. Then slowly and steadily the things moving on and एक अच्छा गाना luckily तैयार हो गया. It was not planned कि ऐसा ही करना है, but कहते हैं जब कोई चीज फ्लो में होती है तो फिर वो अच्छी हो जाती है. So just like that it happened and then T Series को सुनाया ये song. और भी 2-3 कंपनीज थी, but luckily T Series को अच्छा लगा. So they grabbed the song and the result is upfront. Okay, so आगे बढ़ने से पहले कुछ गाना हो जाए, like lines, favorite line आपका इस song का. The tagline is like my favorite. साथिया अभिजा. बिन तुम्हारे अब जिया जाए ना, दूरियों में भी अब रहा जाए ना, साथिया अभिजा. प्यार में तेरे बिन जिया जाए ना. This is my favorite part. Alright, actually people are loving it. So tell me the best compliment you have received for the song. Best compliment, like every compliment is good as far as I am concerned, but the best one is कि गाने का सोल जो है, that one of my friend told me कि जो गाने का सोल है, that is very beautiful and very clean. So that what a musician loves, कि दिल से कनेक्ट हो रहा है, अंदर से कनेक्ट हो रहा है. It was not कि मन में चढ़ा उतर गया, कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हो रहा है दिल से. So that what I feel कि मेरे लिए बहुत अच्छा है कि एक म्यूजिशियन बहुत दिल से गाना बनाता है, सिंगर बहुत दिल से गाता है, तो लोगों को दिल से पसंद आए वो ज्यादा बेटर है. Exactly, जैसे कि अभी आपने कहा लोग दिल से गाना बनाते हैं, लोग दिल से लाइक जितना बेटर करेंगे उतना अच्छा. लेकिन इसी के ऊपर अभी हाल ही में सोनू निगम वर्सेस के साथ ही भूषण कुमार के साथ एक ये चल रहा था. उसके ऊपर आपको क्या कहना है कि एक गाना 9 लोगों से 10 लोगों से गवाते हैं और फिर उसमें से कंपोजर बाद में चूज करता है, कंपनी चूज करती किसे लेना. इसके बारे में कमेंट, मैं तो बहुत छोटा हूँ फिलहाल कुछ भी करने के लिए. दे बोथ आर लेजेंड्स और वो अपनी अपनी जगह पे आज बहुत जगह एस्टेब्लिश है. सो आई थिंक कि सबकी अपने अपने परसेप्शंस होते हैं हर चीज को लेके. एवरीबडी इज डूइंग गुड बिजनेस, आइदर सिंगर और द कंपनी. जहाँ जिसको अच्छा लगता है वो उसी से गवाता है. इट इज टोटली अनबायस्ड. आई फील कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसी से गवाना है उसी से गवाना है. जहाँ तक मेरा सवाल है कि जिस कंपनी को जो सिंगर अच्छा लगता है वो उससे गाना गवाता है. सिंपल. लेकिन कभी आपके साथ ऐसे हुआ कि आपको किसी गाने के लिए बुलाया गया और आपने गाना रिकॉर्ड किया लेकिन बाद में आपका गाना वो लगा नहीं या आया? डिपेंड्स. मतलब मेरे साथ तो फिलहाल ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है कि मैं जो किसी गाने के लिए मेरे साथ डब किया गया हो बट मैं फिर दूसरे सिंगर से गवा दिया गया. ऐसा हुआ नहीं. बट और टच वुड कभी आगे हो भी ना. जिनके साथ होता है थोड़ा सा फील होता है बिकॉज एवरी सिंगर इज टैलेंटेड. सबको काम करना पसंद होता है. एंड व्हाट आई विश कि अगर कोई सिंगर या कोई भी म्यूजिशियन या कोई भी काम कर रहा है इंडस्ट्री में तो उसको उसका जस्टिस मिलना चाहिए. दैट्स इट. अच्छा, न्यू टैलेंट को लोग यहाँ पर ज्यादा मौका नहीं देते. यहाँ पे नेपोटिज्म का दौर चल रहा है इंडस्ट्री में. लोग ऐसे कह रहे हैं कि स्टार किड्स को ज्यादा प्रेफर मिलती है या फिर अगर आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे होंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगी आपका क्या मानना है नेपोटिज्म को लेकर और इस इंडस्ट्री का जो पैटर्न है इसको लेकर? नेपोटिज्म के बारे में अगर मैं बोलूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि टैलेंट इज सबसे इम्पोर्टेंट. मतलब द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टैलेंट. अगर आपके पास टैलेंट है तो कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती. व्हाट आई फील आइदर इन सिंगिंग और इन एक्टिंग और इन कॉन्टेक्स्ट वाइज किसी भी तरीके से आप क्या, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टैलेंट. देन हाँ, नो डाउट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेफरेंसेस जरूर मायने रखते हैं. वो आप उसको 1% लक कह लो या कुछ भी कह लो, बट 99% इज टैलेंट एंड योर हार्ड वर्क. दैट्स इट. सो इफ यू कीप वर्किंग हार्ड देन एंड में आपको सफलता जरूर मिलेगी. यू विल बी सक्सेसफुल.
ओके एंड अगर मैं आपसे पूछूं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, उनकी इतनी फिल्म थी और अभी 1 महीना हो गया लेकिन लोग सीबीआई की जांच मांग रहे हैं और बहुत सारे नए नए पहलू इसमें आ रहे हैं, आपको कौन सा पहलू सही लगता है और आपको सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या कहना है? सुशांत से मैं सिर्फ एक बार मिला हूँ एंड बहुत पहले जब पवित्र रिश्ता जब वो शूट करते थे, और ये बहुत ही दुखद घटना है जो भी हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और बॉम्बे की पुलिस इसके बारे में छानबीन कर रही है, मेरा कुछ भी कहना इस पे सही नहीं होगा, व्हाट आई फील, बट एज एन आर्टिस्ट आई विल रिस्पेक्ट हिम, आई लव्ड हिम सो मच। और मुझे ऐसा लगता नहीं था कि वो उस टाइप का इंसान था कि उसने कुछ भी गलत किया हो। सो इट वाज टोटली अ शॉक फॉर मी जब ऐसी न्यूज आई। सो व्हाट आई फील कि उसको जस्टिस मिले, मुंबई पुलिस जल्दी से जल्दी इसका कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन निकाले, या जो भी रिजल्ट आना है वो आ जाए, एंड आई फील कि सारी चीजें अच्छी हो। ओके इसके बाद अगर मैं आपको पूछूं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, तो और कौन सी चीजें हैं पाइपलाइन में? हाँ, मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी 2 वीडियो सॉन्ग हैं जो मैं कर रहा हूँ और ऑलरेडी उसका ऑडियो कंप्लीट हो चुका है। देन देयर इज अ फिल्म व्हिच आई कांट डिस्क्लोज राइट नाउ, इट्स अ बिग फिल्म एंड उसका म्यूजिक भी मैं कर रहा हूँ। सो देयर आर कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइन अप, बट सिंस द लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, चीजें थोड़ी सी डिले हो रही हैं। आई विश कि सबसे पहले ये कोरोना खत्म हो, देन वी कैन मूव इजली। राइट एंड जैसे कि अभी आपने कहा था कि आप सुशांत सिंह राजपूत से पवित्र रिश्ता के साथ मिले थे, उनके फर्स्ट सीरियल, तो उस टाइम पे वो कैसे थे? कुछ अगर आप बताना चाहोगे कि जब मिले थे वो मोमेंट अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हो। He was a very beautiful person, clean from the heart. उनकी सोच बहुत ही साफ थी, जो करना चाहते थे वही करते थे, डबल माइंडेड नहीं रहते थे। सो वेरी जैम ऑफ अ पर्सन व्हाट आई फील, और हमेशा खुश रहते थे, द स्माइल यू लव। सो उनकी स्माइल ही सब कुछ कहती थी। सो आई थिंक बहुत अच्छा इंसान और सबकी रिस्पेक्ट करने वाला इंसान सुशांत। ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि अभी आपने कहा लॉकडाउन चालू है और हर जगह कोरोना है, लेकिन अभी भी शूट चालू हो गए हैं बहुत सारे सीरियल्स के और बहुत सारे जगहों पर, तो अभी आपको कितना सेफ लग रहा है शूट करना, या आपको लगता है कि हमें थोड़ा रुकना चाहिए था? सी व्हाट आई फील कि कोरोना रहेगा, बट उसके साथ साथ काम भी चलते रहना चाहिए। वी जस्ट कैन सिट एट होम और सिर्फ घर पे बैठ के मैं ये वेट करूं, या हम सब ये वेट करें कि ये खत्म हो तब हम काम शुरू करें। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू स्टे सेफ, अपनी प्रिकॉशंस साथ में लेनी पड़ेगी, और जितना हो सके उतना सेफ रह के आप कम काम करिए, लिमिटेड करिए, बट करते रहिए। एक्सेस मत करिए, या जैसे आप रूटीन में कर रहे थे वैसे मत करिए। अपने आप को सेफ रखिए, अपना क्रू सेफ रखिए, अपना घर सेफ रखिए, उसके बाद आप काम करिए। ओके एंड व्यू मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये गाने में आप खुद फीचर क्यों नहीं हुए? बिकॉज हमने बहुत छोटे छोटे जगह पे लाइक आपको ऐसे देखा गाते हुए, लेकिन आपको ऐसे लीड क्यों नहीं देखा? It was all depending on the producers and the director. So what they feel, मैं उनकी चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, because end of the day डायरेक्टर का विजन अलग होता है, because I am a singer, so I have to sing. उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा फीचर भी हो जाओ, अच्छा रहेगा, बट देयर शुड बी अ परफेक्ट मॉडल और एन एक्ट्रेस जिनके बीच में ये सॉन्ग शूट हो। सो आई वाज टोटली हैप्पी विद इट। ओके एंड अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो आपको कितने एक्सपेक्टेशन थी ये गाने से, और क्या वो सेटिस्फाइड हुई या फिर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड और ज्यादा? एक्सपेक्टेशन मुझे तो बहुत ही अच्छी थी और पब्लिक को बहुत पसंद भी आ रहा है। एक दिन में 1 मिलियन हो गया है। आई होप सो कि आने वाले कुछ और 8-10 दिनों में ये 8-10 मिलियन पहुंचे। पब्लिक ऐसे ही अपना प्यार देती रहे। मेरा जो काम है मैंने किया है। नाउ लेट द ऑडियंस डिसाइड कि उनको कैसा लग रहा है सॉन्ग। सो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि चीजें बहुत अच्छी हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा एक्टर के लिए लाइक योर ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मुझे इसके साथ गाना गाना या फीचर होना है, तो कौन सा एक्टर है? मैं एक सॉन्ग रणवीर सिंह के लिए गाना चाहूंगा, देन द सेकंड वन फॉर आयुष्मान खुराना एंड द थर्ड वन फॉर रणबीर कपूर। ये 3 मेरे पर्सनल फेवरेट हैं जिनके साथ मैं जिनके ऊपर मैं सॉन्ग जरूर गाना चाहूंगा कि मैं चाहता हूँ कि वो एक्ट करे और मेरा पीछे प्लेबैक रहे। आई विश कि जल्दी पूरा हो जाएगा। ओके सो जैसे कि आपने कहा कि कोई बड़ी फिल्म है पाइपलाइन में जिसमें आप गाना गाओगे, तो क्या इन तीनों में से किसी एक के लिए गाने वाले हो आप?
मैं अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज टॉप सीक्रेट। सो वो हम लोग के चीज़ों में मतलब डिसाइडेड रहता है। आई कांट डिस्क्लोज अनलेस एंड अनटिल द प्रोड्यूसर्स वांट, सो यू हैव टू वेट फॉर इट। ऑलराइट, एंड लॉकडाउन के बीच में इतना प्यारा तो खूबसूरत गाना है। इसके अलावा अगर मैं पूछूं और क्या क्या चीजें आपने लॉकडाउन के बीच में की है, तो और कौन सी चीजें? लॉकडाउन में मैंने पूरे टाइम पे म्यूजिक बनाया है। रेस्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो मैं नहीं करता था कभी भी अपने नॉर्मल टाइम्स में, जब कोरोना नहीं था। तो मैंने घर में रहना सीखा, घर में टाइम स्पेंड करना सीखा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, कुकिंग सीखी, डिफरेंट टाइप के डिशेस सीखे, बहुत सारे ऐसे काम किए जो मैंने कभी नहीं किए थे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नियर अबाउट 20 to 30 म्यूजिक मैंने खुद के अपने कंपोज किए, जो मेरे लिए बहुत अच्छा था बिकॉज दैट वाज अ स्ट्रेसफुल पीरियड। एज अ म्यूजिशियन या एज अ वर्कर आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तो मैंने अपना लॉकडाउन में पूरा टाइम म्यूजिक को दिया। ओके, एंड इसके बाद अगर मैं आपको पूछूं, जैसे कि अभी आपने कहा कि लॉकडाउन में तो आपने बहुत अच्छा काम किया, लाइक म्यूजिक को डेडिकेशन देके इतने सारे गाने बनाए, लेकिन लॉकडाउन से बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इससे बहुत परेशान हो रहे हैं, जो खुद को संभाल नहीं पा रहे, और अभी तो सोशल मेंटल हेल्थ और ये सारी चीजें भी हाईलाइट हो रही है। तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे कि जो लोग खुद को एक फ्री रखते हैं, जो परेशान है, घर पे झगड़े होते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं सिर्फ एक एडवाइस देना चाहूँगा कि ये पीरियड हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए या मिडिल क्लास वालों के लिए, हम सब के लिए बहुत मुश्किल है बिकॉज इस बीमारी की कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ को फॉलो करना है, 2 गज की दूरी, 1 मास्क और 1 सैनिटाइजर। अगर ये आप यूज़ कर सकते हैं तो आप सेफ रहेंगे। और फिर इस समय हम सब, चाहे बड़े हो या छोटे, एक ही लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। कोरोना किसी को भी हो सकता है, जैसा कि हमने देखा कुछ दिन पहले श्री अमिताभ बच्चन जी को हुआ, उनके फैमिली को हुआ। सो ऐसा नहीं है कि अगर हम ज़्यादा पैसे वाले हैं या ज़्यादा बड़े हैं तो हमें नहीं होगा। आई जस्ट वॉन्ट कि सब लोग अपने घर में ही रहें, सेफ रहें, और जितना हो सके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी बातें शेयर करें, स्ट्रेस में ना आए, बाहर घूमें, अपने जो भी कर सकते हैं, योगा करें, गाना गाएं, जो उनको आता हो वो करें, बट स्ट्रेस में ना आए। दैट्स इट। ओके, एंड इस टाइम पे एक ऐसा वक्त भी चल रहा है इंडस्ट्री का कि यहाँ पे लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को बैन करने का कह रहे हैं, जिसमें आलिया भट्ट, सलमान खान और साथ में करण जौहर, ये सारे लोगों का नाम आ रहा है कि इनकी फिल्में बैन करो, इनको मत देखो। तो ये आपको कितना सही या गलत लगता है? आपको इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, इसके ऊपर मेरा यही कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर फ्रेटर्निटी को बैन कर दिया जाए या पर्टिकुलर लोग को बैन कर दिया जाए। सब लोग अपना अच्छा काम करते हैं, सब लोग अपना अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर देखेंगे तो फिर वो नेपोटिज्म होगा एक्चुअली। अभी हम जैसे कि सोशल मीडिया में हो रहा है कि इनको बैन करो, उनको बैन करो, तो ये भी एक प्रकार का नेपोटिज्म है। क्यों इन्हीं को बैन करो, क्यों दूसरे को बैन ना करो? सो व्हाट आई फील कि हमारी इंडस्ट्री एक है, सो लेट अस यूनाइट और एक साथ मिलके काम करना है। किसी को अलग नहीं समझना है, किसी को बाहर का नहीं समझना है, किसी को अंदर का नहीं समझना है। एक साथ काम करेंगे, एकता में शक्ति होती है, व्हाट आई बिलीव। सो अगर एक साथ काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। ओके, एंड अगर मैं पूछूं आपका टर्निंग पॉइंट कौन सा था जब आप इंडस्ट्री में आए, आपने गाना गाया, अब उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें बढ़ी, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था जिससे आपको लाइक ओवरनाइट मिला फेम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं मोनिका कि मैं इंडस्ट्री में आया था एज एन एक्टर, और कुछ भी नहीं था। आई वॉज इन लखनऊ, मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। देन सडनली आई गॉट अ कॉल कि बॉम्बे आना है, ऐसा ऐसा है, एक फिल्म है, करोगे? मैंने कहा कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वहाँ से मैं जो उड़ा हूँ बॉम्बे के लिए, लखनऊ से मैंने फ्लाइट पकड़ी है, फिर शायद मैं वापस मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अभी वो फिल्म मतलब पोस्ट प्रोडक्शन पे है। बट उसके बाद मेरी बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज फ्रॉम हार्ट बाय हार्ट आई एम अ सिंगर, आई एम अ कंपोजर। एक सेकंड ऑप्शन रहता है लाइफ में कि चलो सिंगिंग नहीं होगी तो एक्टिंग कर लेंगे, बिकॉज काम तो करना ही है, चाहे एक्टिंग हो चाहे सिंगिंग हो। सो व्हाट आई फील कि सिर्फ काम करो, काम की रिस्पेक्ट करो। अगर आप काम की रिस्पेक्ट करोगे तो काम भी आपको रिस्पेक्ट देगा और आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। ओके, सो जैसे कि अभी आपने कहा कि आपकी फिल्म जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन में, तो उसके बारे में अगर आप कैरेक्टर के बारे में या फिर फिल्म के बारे में थोड़ा बता सकते हो, किसके साथ है और क्या है स्टोरी की लाइन? फिल्म पोस्ट पे है और फिल्म में पितोभाष त्रिपाठी है और असरानी जी हैं। इट्स अ कॉमेडी फिल्म
एंड मेरा उसमें बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है, बट आई एम प्लेइंग उसमें भी वोकलिस्ट का रोल प्ले कर रहा हूँ. देयर इज सम काइंड ऑफ स्टोरी की कोई बैंड आता है, फिर उससे इम्प्रेस होके बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं. दैट काइंड ऑफ स्टोरी इज दैट. सो अभी वो पोस्ट पे है और फिल्म बहुत अच्छी है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी. देन अभी वो पोस्ट पे चल रही है. होपफुली लॉकडाउन गेट्स ओवर और वो जल्दी रिलीज हो थिएटर्स में. ओके, एंड अगर मैं पूछूं आपका इंस्पिरेशन कौन है, फेवरेट वो कौन है जिससे आप काफी इंस्पायर हुए हो जिंदगी में? अगर मेरा इंस्पिरेशन आप देखोगे तो इन एवरी फील्ड, लाइक इन द इंडस्ट्री, माय इंस्पिरेशन इज शाहरुख खान, बिकॉज बचपन से उन्हीं की फिल्में देखते आया हूँ, उन्हीं की फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ. और टोटली व्हाट आई फील कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, अगर आप चाह लो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. दैट व्हाट आई फील कि शाहरुख सर के अंदर वो चीज़ है. उन्होंने जो चाहा वो अचीव किया, आज वो बहुत अच्छे मुकाम पे स्टैंड कर रहे हैं. भगवान उनको और तरक्की दे, और मैं भी चाहता हूँ कहीं ना कहीं आगे चल के मैं भी उनके जैसा ही बनूं या उनके साथ काम करूं. ऑलराइट, एंड लास्ट थिंग जाने से पहले क्या कुछ आप आपके फैंस को, जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए कहना चाहते हो? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप सेफ रहिए, आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए जितना हो सके. दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर एवरीबॉडी. स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी. दूसरा, मेरा गाना साथिया आया है, प्लीज़ उसको और ज़्यादा प्यार दीजिए और मिलियंस ऑफ व्यूज़ दीजिए. जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए, बिकॉज आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है. An artist needs only love. So आप प्यार देते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे. Alright, and जाने से पहले सना खान के लिए कुछ अगर हो जाए, अगर आप कहना चाहोगे तो उनके बारे में. सना, what I say, like she's a beautiful actress, a beautiful human being. मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत ही मजा आया. सना, इनफैक्ट मुझे रुद्रा के साथ, जो मेल एक्टर है, उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. द एंटायर टीम was so lovely and so caring and so dedicated to work. Like उनको जो करना है वो उनको पता है. So ऐसे लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है. Okay, and when can we see you next? I guess next month my next song is coming, but the release date is not final. So I'll keep you posted कि जितना जल्दी हो जाए मैं आपको दिखाऊंगा या अपने फैंस को दिखाऊंगा. All right, thank you so much and all the best for the song. Yes, see you soon. Bye bye. Take care. Yeah, bye. Yeah, thank you so much.